की बेटियां भी आई है। दुआ करते हैं अल्लाह हमारी बेटियों को कनीज़ फातिमा बना दे, हमारे बेटों को गुलाम हुसैन बना दे, हमारे बड़ों को गुलाम अली बना दे, हमारे बूढ़ों को गुलाम गौस बना दे, हमारे जवानों को गुलाम ख्वाजा बना दे। बस थोड़ी देर समाअत कीजिए। इस मदरसे में बच्चियां पढ़ती है। किस्मत वाला ये मोहल्ला है जिस मोहल्ले में बच्चियां कुरान पढ़ पढ़ के जा रही है। इस मदरसे को अगर आप चाहेंगे, चूंकि लबे शहर में किशनगंज मेन टाउन में ये मदरसा है, अगर आप चाहेंगे तो ये मदरसा उरूज तक जा सकता है। मोहल्ले वाले अगर नजर रखेंगे तो आज 25-30 बच्चियां हैं, कल 25-30 नहीं बल्कि 200-300 बच्चियां रहेगी। और कौम की जब एक बेटी पढ़ लिख करके एक कनीज़ फातिमा बनेगी, उनके नस्ल में जो बच्चे होंगे वो भी कनीज़ फातिमा होगी। आज हमारे बच्चों में इतने शऊर भी नहीं कि हम कुरान कैसे पढ़ें, हमारे बेटों में इतनी तमीज़ नहीं कि वज़ू कैसे बनाएं। बेचारे जुम्मा के दिन जाते हैं, हम लोग वज़ू करते देखते हैं तो अफसोस लगता है कि इतने सुंदर कपड़ा, इतना सुंदर मुखड़ा, इतना अच्छा खूबसूरत जवान लड़का है, लेकिन बेचारा वज़ू नहीं बना पाता है। हाँ, जब किसी सूरत से धो लेता है, लेकिन जब सर का मसा करता है तो अजीब तमाशा, अजीब तरह का करता है। हम लोग देखते हैं, पूछते बेटा कहाँ सीखा, बोल नहीं, देखते देखते इसी तरह कर रहे हैं। कभी पढ़ने की कोशिश नहीं किया। 8-8 घंटा, आपकी अगर उम्र 60 साल है मुसलमानों, गौर करो, अगर आपकी अल्लाह ने 60 साल उम्र दी है तो आप 8 घंटा डेली सो जाते हो, तो आपके 8 घंटा सोने से आपका 20 साल खाली सोने में चला गया। बचा 40 घंटा, 40 साल। अगर 60 साल जी रहे हो तो 8 घंटा डेली सोते हो, तो आपका सोने में सिर्फ 20 घंटा 20 साल चला गया, बचा 40 साल। अब वो 40 साल में आपका 20 साल लड़कपना जवानी में चली गई, बचा 20 साल। 20 साल में आप वो 15 साल कमाने में लगा दिए। उसमें नहाना भी है, उसमें बाजार भी है, उसमें मार्केट में, सब जोड़ोगे तो कोई टाइम बचता नहीं आपके पास। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ आपको इबादत के लिए पैदा किया कि मेरा बंदा सिर्फ महज इबादत करे, लेकिन आप इबादत से कोसों दूर जा रहे हैं, आप नमाजों से दूर जा रहे हैं। आप मस्जिद के सामने से बैठ के अजान सुन लेते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं घुसते हैं। कभी 9 बजे 10 बजे कोई लड़का घुसता है मस्जिद में, इस टाइम में तुम कौन नमाज पढ़ रहा है, बोल नमाज नहीं पढ़ रहे थे, थोड़ा इस्तिंजा करने घुसे। 10 बजे लड़का लोग घुसता है, गेट देखा मस्जिद में खुला, वहीं खेलते खेलते देखा खुला, फट से घुस गया। अफसोस लगता है कि हमारे बच्चों को क्या हो गया। आज 10 रुपया 50 रुपया आपको दीनी मामले में मांग रहा है कि मदरसे में अगर कुछ काम हो जाए, तो आपको लगता है कि हम नहीं दे पाएंगे। हजरत मौला अली बाजार जा रहे थे, बाजार बीबी फातिमा देख रही थी। मौला अली फरमाते, फातिमा क्या काम है, कुछ बात है? बीबी फातिमा फरमाती है, मेरे सरताज मुझको अनार खाने की तबीयत करती है, मुझे अनार खाने का मन करता है। मौला अली फरमाते, फातिमा तू अंदर जा, अली तेरा अनार लेकर ही लौटेगा। मौला अली मदीने के बाजार चले गए, मदीने के मार्केट चले गए, अनार को ढूंढने लगे, तलाश करने लगे, खोजने लगे। ढूंढते ढूंढते एक पतली सी गली में एक देहाती किसान एक अनार लिए बैठा था। मौला अली करीब गए, कहा क्या है? का अनार है। का बेचने लाए हो? का बेचने ही लाया हूं। क्या कीमत है? का 1 दिरहम। मौला अली 1 दिरहम दे दिया, अनार लेके चल दिए। 2-4 कदम चले थे, एक फकीर ने देख लिया, सामने आके खड़ा हो गया। कहा अली हाथ में क्या है? का अनार है। का कहाँ लेके जा रहे हो? का घर लेके जा रहा हूँ। कहा अली क्या किस लिए ले जा रहे हो? कहा हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश है, फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश है कि हम अनार खाएंगे। फकीर ने हाथ फैला दिया, कहा ए अली अल्लाह के नाम पे ये अनार मुझे दे दो। मौला अली कुछ ना सोचे, सीधे अनार निकाले, फकीर के झोली में डाल दिए। हम लोग देते, हम लोग से मांगता, आप लोग से मांग लेते कोई फकीर, बड़ी मुश्किल से एक अनार अगर आप मार्केट से लेके आते है ना, चूड़ी पट्टी या फिर किशनगंज या फिर मार्केट या बाजार जाके लेके आते, और अगर कोई फकीर मांग लेता, आपकी बीवी की ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश कोई फकीर मांग ले, तो हम लोग आप लोग देते, फकीर को उठा पर रख देते, आप ही के लिए खरीदे। लेकिन वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। मौला अली घर घुसे,
बीवी फातिमा फरमाती है, मेरे शोहर जो मुझको अनार खाने की ख्वाहिश थी वो खत्म हो गई, अब मन नहीं करता। दोनों मियाँ बीवी बैठ के, अली फातिमा बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। इसी में किसी ने थोड़ी देर में दरवाजे पे दस्तक दे दिया। अंदर से आवाज गई, कौन? बाहर से आवाज आई, ए अली दरवाजा खोल, मैं सलमान फारसी हूँ। जो ही मौला अली दरवाजा खोलते हैं, सलमान फारसी के हाथ में एक तश्तरी है, एक कपड़ा ढका हुआ है, अली के सामने रख देते हैं। मौला अली फरमाते, सलमान इसमें है क्या? का आप ही देख लीजिए क्या है। मौला अली कपड़ा उठा देते हैं, वहां से कपड़े को उठाते हैं। जो ही कपड़े को उठा देते हैं, देखते हैं तश्तरी में अनार रखा हुआ है। मौला अली उस अनार को गिनने लगते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। का ये सलमान तश्तरी उठा, अनार ले जा। का क्यों? का अली हम आ रहे थे, पहाड़ी से नकाब पोश उतरा, अजनबी आदमी, मैं पहचाना नहीं। वो कहा कि सलमान तुम अली के घर होते हुए जा रहे हो, ये तश्तरी दे देना, ये दे देना। हम लेके आ गए। का सलमान अगर ये अल्लाह के तरफ से होता तो इसमें 10 अनार होता। अल्लाह का वादा है, जो मेरा बंदा मेरे नाम पे 1 देगा, अल्लाह बदले में उसे 10 इनायत करेगा। हे सलमान इसमें 9 है, ये अल्लाह के तरफ से नहीं, इसे उठा ले, नहीं चाहिए। इतने में सलमान फारसी मुस्कुराए और अपने जेब में हाथ डाल के एक अनार निकाल कर रख दिया। काली इसमें 10 ही था, हम अपने लिए रख लिए थे। तो पता ये चला आप 1 200 दे दे हो, जो देते हो ना 1 मत सोचो, अल्लाह आपको बदले में 10 देगा। यहाँ दोगे वहां मिलेगा, दुनिया में दोगे आखिरत में आप दोगे, आप ही मिलेगा। आपका 1 लाख रुपया बैंक में होगा, आपका बेटा मरने के बाद कब्जा करेगा, आधार कार्ड लाएगा, झलक से कराएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा, जाकर के बैंक में देगा, गवाही खड़ा करेगा, नोम खड़ा होगा और वो 1 लाख निकाल लेगा। फिर बाल बच्चे मोबाइल खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा। लेकिन आप जो अपने कमाई का हिस्सा मदरसों में, मस्जिदों में 10 20 50 200 500 लगा दोगे, ना बेटा ले पाएगा, ना दामाद, ना समधी, ना नाती, ना पोता, कोई ना निकाल पाएगा। चाहे वो आधार कार्ड ले जाए, चाहे वो पर्चा ले जाए, चाहे जमीन का सब कुछ ले जाए खतियाम, लेकिन नहीं ले सकता, इसलिए कि वो नॉमिनी में किसी का है नहीं। जो देगा वही लेगा, यहाँ देगा वहां लेगा। जब मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवा नजे पे सूरज होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। लोग परेशान होंगे, पसीनों में शराबोर होंगे, घुटनों से डूबा रहेगा। जब कोई उस वक्त काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी में कुछ हिस्सा ऐसी जगह लगा के दुनिया छोड़ो ताकि कोई काम ना आएगा तो वही काम आए। आज लोग पैसे के पीछे दौड़ रहा है। क्या है ये पैसा? आपके पॉकेट में 300 था, आपने 100 दे दिया। आपने सोच लिया कि 100 दे दिए मदरसा में, 200 मेरा बचा है। आप यही यही सोचे कि चलो 200 300 था, हम 100 रुपया दे दिए, 200 बच गया। लेकिन नहीं, वो 200 कल 10 बजते बजते खत्म। वो 10 बजते बजते 11 बजते वो 200 रुपया पॉकेट से हवा। लेकिन ये 100 रुपया जो दे दिए हैं, ये कोई नहीं, कयामत तो यही बचा रहेगा, यही बचेगा, वो नहीं बचेगा। जो पॉकेट में वो खत्म, यही बच गया जो दे दिया। लोग ज़हन में सोचता है कि मेरे पास 700 रुपया है, अगर हम 500 दे देंगे तो 200 दे देंगे तो 500 बचेगा। नहीं, वो 2 ही 100 बचेगा जो दे दिया। जो 500 रहा वो 10 बजते बजते खत्म, शाम तक खत्म। ये बैंक को फैलाई है, यहाँ जो दोगे वही लेगा। तो आदमी को अपने कमाइयों का हिस्सा कुछ अच्छी जगह पे दे दिया करो। हजरत मौला अली रोड के किनारे, सड़क के किनारे चादर ओढ़ के सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खा रहे थे। एक फकीर गया, कहा कि कुछ खिलाइएगा, कुछ चावल रोटी है। जब मौला अली अपनी निगाह को ऊपर उठाते हैं, देखते सामने फकीर खड़ा है। कहा कि ये क्या देगा, ये तो खुद सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खा रहा है। मौला अली फरमाते, रुक, खाना खाओगे? कहाँ भूख लगी है? कहा जाओ यहाँ से चलो, आगे जाके देखो 2 मकान के बाद तीसरा मकान होगा, उस मकान में तुम दस्तक दे देना। अंदर से कोई लड़का निकलेगा, तुम बोलना खाना खिलाओगे, वो खिला देगा। वो फकीर चले गए, 2 मकान छोड़ के तीसरे में दस्तक दिया। अंदर से खूबसूरत लड़का निकला। कहा कौन? कहा मैं साहिल हूँ, 2 दिन का भूखा हूँ। कहा बैठ जाओ। दस्तरखान बिछा दिए, पेट भर के खाना खिलाए। जब वो मुसाफिर वहां से उठ के आने लगा तो कहा लड़का सुनो एक बात बोले। कहा कहो। कहा थोड़ा कुछ थोड़ा बहुत चावल रोटी वगैरह कुछ बची है, थोड़ा सा दे दो ने। कहा क्यों, आप तो खा लिए। कहा हम तो खा लिए, लेकिन एक फकीर बाबा सड़क के किनारे कमल ओढ़ के सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खा रहे हैं।
अगर आप दे देते तो मुझको पहुंचा देते, वो खा लेता। क्या आप उसको जानते हैं जो सड़क किनारे बैठे हैं, उसको देखे कभी, पहचानते हो वो कौन है? का नहीं, का कोई नहीं जानते। का नहीं, का सुनो, ये जो तुम आए हो ये उन्हीं का घर है, ये मैं उनका बेटा हुसैन हूँ, वो मेरा बाबा अली है। खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। इसलिए मांगो अल्लाह से। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी कपड़ों पे मोती और पत्ती लगा के कपड़ा नहीं पहनी थी। नबी की बेटी फातिमा के कपड़ों में हमेशा पेवन लगा होता था। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 17 पेवन लगा के नबी की बेटी फातिमा पढ़ती थी नमाज। लेकिन जब पेशानी को जमीन से उठा देती थी ना, तो कपड़ों पे तो मोती नहीं चमकता था, लेकिन जब पेशानी से जमीन से सजदे से पेशानी को उठा देती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। मेरी माँ बहन, तू भी कोशिश कर, तुम भी अपने चेहरे को सजदों से चमकाए। तू भी कोशिश कर। वो फातिमा ज़हरा चांद रात जो सुबह ईद होगी, रात मगरिब में चांद नजर आएगा। हसन हुसैन दोनों बेटे गए, छोटे छोटे, उम्र कम थी। दोनों बेटे हसन हुसैन माँ फातिमा के पास कहा, माँ पता है ना आज चांद नजर आएगा, सुबह ईद होगी ना माँ, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, अपने बाप की उंगली पकड़ के ईदगाह जाएंगे। माँ तेरे बेटे के बदन पे पुराना कपड़ा, बदन के अलावा और कोई कपड़ा नहीं। माँ हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे? हम जाएंगे ईदगाह तो कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे? बीवी फातिमा की आंखों में आंसू भर आया। कहा मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। इमाम हसन हुसैन सो गए। इशा के टाइम में फिर उठा, कहा माँ अब तो अंधेरा छा गया, बाजार कैसे जाओगे, कपड़ा कहाँ से आएगा? अब तो कपड़ा नहीं आएगा। माँ सुबह कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएंगे? हसन हुसैन फरमा रहे, फातिमा ज़हरा अपने हसन हुसैन को देख रहे हैं। हसन हुसैन फरमाते, माँ अगर पुराने कपड़े पहन के निकलेंगे दुनिया क्या कहेगी? अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे फटा कपड़ा है, माँ क्या कहेगी? मेरे बीवी फातिमा फरमाती, मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरी दुनिया सो गए, मदीने के तमाम औरतें, मर्द, बाल बच्चे सो गए। उस वक्त नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती है, मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा पेश कर दिया। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ की पावर। इसलिए नौजवानों, जब भी तुम कुछ काम करो तो माँ बाप से मशवरा कर लिया करो, माँ का चेहरा देख लिया करो, माँ की दुआ ले लिया करो, माँ की खिदमत कर लिया करो। अगर कोई बेटा घर से परदेश जाता है तो अपने माँ का चेहरा देख लेना। अगर माँ कब्रों में जा चुकी है, उनके कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ के परदेश निकल जाना। ये इमाम हुसैन की सुन्नत। इमाम हुसैन जब करबला जाने लगे तो 2:30 बजे रात बीवी फातिमा के कब्र अथर पर हाजिरी दी। इमाम हुसैन फरमाते, माँ तेरा बेटा मदीना छोड़ रहा है, करबला जा रहा है, माँ तू दुआ करना। माँ हम इम्तिहान के मैदान में जा रहे हैं, तू तेरी दुआ यहाँ जाएगी, तेरा बेटा करबला में कामयाब होगा। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उनकी दुआ ले लो। मोहब्बत सबसे करो, बेटी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, तालिबा से मोहब्बत करो, मदरसों से मोहब्बत करो, मस्जिद से मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करो तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा मोहब्बत करो तो रसूल पाक से। आज ये नौजवान इतना बिगड़ चुका है हजरत, इन लोगों के हाथों में मोबाइल 24 घंटा देखोगे। जिस उम्र में किताब पोथी लेके स्कूल जाना चाहिए था, किताब ले लेके मदरसों में घुसना चाहिए था, किताब लेकर के पढ़ाई करना चाहिए था, उस उम्र में मोबाइल। ये बाप, इन लोगों का बाप भी तो कैसा है, सोचना चाहिए उनके बाप को कि इस कच्ची उम्र में इनके मोबाइल हाथ में ना दे के उनके हाथों में किताब पोथी दे दें। सब लड़का मोबाइल लेके पागल है, दिन रात मोबाइल में खाली लूडो खेलना है, गेम खेलना है, यूट्यूब देखना है, गाना सुनना है और कोई काम नहीं। हमारे बच्चे आज बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन स्कूल छोड़ते जा रहा है, स्कूल से एकदम दिमाग नहीं लग रहा है। दिमाग में क्या आएगा?
वो पढ़ाई पे मन नहीं, मैथमेटिक्स देख रहा है उसका दिमाग गोल, इंग्लिश हिंदी पढ़ने लगा उसका भी दिमाग गोल, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ हट नहीं रहा है। अब 8 घंटा 10 घंटा खाली मोबाइल में रहेगा तो 3 घंटा स्कूल में क्या पढ़ेगा? वो मोबाइल उसका पूरा दिमाग में घुस गया। खाना खाना बैठ रहा तो मोबाइल लेके, एक तरफ रोटी चावल भात, एक तरफ मोबाइल, उधर एक मतलब हाथ इधर घुमाया, एक मतलब हाथ इधर लिया, बाएं हाथ से मोबाइल चला, दाहिने हाथ से लुकमा उठा रहा। सोचो अगर भात के जगह पे गोबर रख दे तो गोबर भी मर दे, क्योंकि उसका दिमाग में खाली मोबाइल की तरफ हाथ उठा देता है, इधर इधर घूम रहा है। क्या दिमाग हो गया? उठना मोबाइल, बैठना मोबाइल। छोड़ दो मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को इस अंदाज में ढाल लो कि तेरा चलना भी इबादत, तेरा बैठना इबादत, तेरा बोलना इबादत। अगर तू मुस्कुराओगे तो मुस्कुराना भी सवाब होगा, अगर तू सोओगे तो सोना इबादत बन जाएगा, चलोगे चलना इबादत बन जाएगा। शर्त यह है कि पूरी मुकम्मल अपनी जिंदगी को सुन्नत मुस्तफा पे डाल दिया। आज हमारे बच्चे बिगड़े हुए, इतना खड़ा है, लोग क्या लग रहा है इसमें कम से कम 30% पेशाब करके पानी नहीं लिया होगा, 30% पेशाब करके पानी नहीं लिया, जहां तहां पेशाब करके चल दिया। क्या हुआ? बल हो गया। अब वो लड़का घर में बैठेगा तो बरकत होगी, घर घुसा तो मोबाइल लेके 5 लड़का 5 कमरा मोबाइल चल रहा है, कोई इंस्टाग्राम में है, कोई फेसबुक में है, कोई यूट्यूब में है, कोई गेम में है, कोई लूडो में है। कुरान की खुशबू घर से निकल गई। शब बारात में अभी देखे तो 3 दिन पहले शब बारात में सब कुछ बना करके, फातिहा सामान तैयार करके, हलवा रोटी वगैरह सूजी वगैरह तैयार करके, पानी का गिलास भर दिया, अगरबत्ती जला करके, मुसल्ला बिछा के एकदम चुपचाप देख रहा है। जाओ रे मौलाना साहब को बुलाओ रे, इमाम साहब को बुलाओ रे। लड़का निकल गया इमाम को ढूंढने के लिए। होता है कि शब बारात में मौलाना पीछा दौड़ रहा है, हजरत हजरत मेरे घर चलिए, हजरत मेरे घर चलिए, इमाम मेरे घर चलिए। इतनी इज्जत उलमा को दे रहा है शब बारात के टाइम में, मत पूछिए, आगे पीछे घूम रहा है। अफसोस लगता है कि आपके घर में 5-5 लड़का है, 3-3 बेटा है, पूरा परिवार में 6-7 आदमी है, लेकिन कोई इस लायक नहीं कि हाथ मुंह धो के, वजू करके, टोपी पहन के, मुसल्ला पे बैठ के माँ बाप के नाम पे फातिहा पढ़ सके। ये भी लायक नहीं बचे, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचे। अभी ईद में सब जाएगा ईदगाह, नया नया पहन के 1 महीना के बाद। अभी रमजान में घुसेगा मस्जिद, देखना हजरत अभी मस्जिद में नमाजी कितने हैं? जिस मस्जिद में अभी 20 नमाजी है, रमजान आते आते 80 नमाजी। नमाजियों का बाढ़ देखना हो तब देखना। एक चांद देख के मस्जिद भर देगा, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली। रमजान में देख के मस्जिद भर दिया, ईद का चांद देखा मस्जिद खाली। अभी रमजान में नमाजी लोग घुसेंगे, नए नए नमाजी, अलग अलग क्वालिटी का नमाजी, अलग क्वालिटी का नमाजी। नल को कितना मस्जिद के 5-10 को नल तोड़ देता है रमजान खत्म होते हो, चापाकल उखाड़ दिया, हिला देता है, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म, ईद खत्म, जीद खत्म। फिर वही 10-12 को जो पुराने नमाजी वही जा रहे, ये लोग सब खत्म। इमाम गजाली फरमाते जो 40 दिन तक तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज पढ़ लेता है वो नमाजी बन जाता है। जो आदमी 40 दिन तक लगातार तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ लोगे, तुम नमाज तुमसे दोस्ती कर लेगी, नमाज हाथ पकड़ेगी। तुम जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे ईशा की नमाज तुम्हारी नींद नहीं आएगी, जब तक दोपहर में ज़ोहर की नमाज ना पढ़ोगे खाना खाने का मन ना करेगा, असर की नमाज ना पढ़ोगे आपको मार्केट जाने का दिल ना करेगा, इसलिए कि नमाज तुमको पकड़ लेगी। जिस दिन नमाज पकड़ेगी, जब 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ मुकम्मल नमाज पढ़ लोगे। यहाँ तो रमजान में 29 दिन पढ़ा ठीक से, 28 दिन 29 दिन पढ़ा, और 29 दिन दोपहर में इमाम के कमरे में 2-4 को लड़का आएगा, हजरत हजरत इमाम साहब चांद की क्या खबर है? दोपहर में पूछेगा, जब सूरज एकदम सर पे रहेगा तब। वो इमाम के बाप बता सकता है उस टाइम में? सोच के देखिए, दोपहर में भी सूरज डूबा नहीं, चांद की खबर क्या? इमाम साहब कह दिए कि बताइए मगरिब के बाद बता सकते, अभी तो कोई खबर नहीं आई है। तो वो लड़का पूछ लेता है इमाम साहब कि तब क्या हुआ, सब इंतजाम कर लिया? बोला हाँ हजरत, कपड़ा वपड़ा सब बाल बच्चा हो गया, टोटल इंतजाम कर लिया हजरत, चौहला गड़ी किशमिश लच्छा वगैरह सेवे वगैरह सब खरीद के ले आए, इतर भी 150 रुपया ले आए हजरत। इमाम साहब ने उल्टा पूछ दिया कि ईद की नियत याद किया? नहीं हजरत कुछ नहीं जानता। सब इंतजाम
इंतजाम करके गया है। 30 साल 40 साल से ईदगाह आ रहा है, जा रहा है, ईद की नीयत याद नहीं। इमाम साहब ने कहा 6 ज़ैद तकबीर के साथ ईद में नमाज पढ़ना है। इमाम साहब तकबीर कहते गए, भूलता गया, बताता गया, भूलता गया। जब इमाम साहब ने नियत के लिए हाथ उठा दिया, अल्लाहु अकबर, तो हाथवा वो हाथ में बीच में लटका के रखता है। देखेंगे आगे वाला गिराया कि उठाया न बांधा है, और जाके मोड़ में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारा हाथ खतरा में। ईद में हजरत अगर नियत करके खाली हाथवा करके अगर कोई इस तरह हाथ पीछे तरफ कर देता ना, वो लड़कों भी पीछे वाला इस तरह करता, सुनता यही छूने का, मतलब उसे कोई पता नहीं। 40 साल 50 साल से ईदगाह जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा, कोई मतलब। माँ का जनाजा पढ़ लिया, बाप का जनाजा पढ़ लिया, दादा दादी पढ़ लिया, नाना नानी जनाजा पढ़ लिया, खुद वह बुढ़ापे में पहुंच गया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। ना दो नियत दुआ की याद है, कुछ नहीं। एक मुर्गी लेके घर आ गया, अगर जिंदा मुर्गी लेके पोल्ट्री, उनके लिए मस्जिद में मदरसा हजरत हजरत थोड़ा ज़बह कर देता, वो मुर्गी नहीं ज़बह कर पाता, वो भी पोल्ट्री देशी नहीं, पोल्ट्री फूंक दो ज़बह हो जाए, वो ज़बह करने की शक्ति नहीं। अफसोस नहीं लगता। अभी आपके बगल में एक मेला लगा था, खगड़ा, क्या कहता है, खगड़ा मेला। अफसोस लगता है कि हमने बहुत अपने समाज की बहू बेटियों को भी उस मेले में, जब उधर से गाड़ी गुजरती थी, हम प्रोग्राम में जाते थे, तो रोड किनारे बोले क्या हो रहा, बड़ी भीड़ इधर जा रही, कहाँ? बाबा इधर एक मेला लगा हुआ है, मुसलमान की बहू बेटियां घूम रही जा रही। सोचो ये क्या हो रहा है। बैठेगा क्या करेगा, करो जो जो, और हमको कुछ देर बोलना, क्यों हम बोलेंगे बैठिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों तशरीफ रखिए, क्यों कहने जाएंगे? हम तो कहते हैं खड़ा मत रहो, उसमें चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, क्यों आपको इतना प्रेम से समझाने जाएंगे, बैठिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हम तो दीवार में चढ़ जाओ, गाछ में चढ़ जाओ, हमको क्या है? तुमको पसंद लगता है तो हम क्यों जबरदस्ती बैठे? अपने मन में फैसला नहीं तो हम कब तक बैठाएंगे? ले आओ बेटा कुर्सी में बैठो, कुर्सी में, कुर्सी अगर है कुर्सी में बैठ जाओ। आयतल कुर्सी याद रहे नहीं याद रहे, प्लास्टिक कुर्सी याद रहे, जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। आज की मेरी गुफ्तगू अलग हिसाब से हो रही, मैं अपनी तकरीर को अलग हिसाब से कर रहा, चूँकि तबीयत मेरी ख़राब होने के बावजूद भी मैं काफ़ी, मेरे सर में दर्द था, तबीयत ख़राब थी, उसके बाद भी मैं आज पता नहीं आपके बीच में मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ। तकरीर तो बहुत होते रहती है हमेशा। मेरी माँ बहन है, आप भी, मेरी माँ बहन आप भी 2-4 बातें सीख के जाइए, जलसों से जाके सीखेंगे तो आपको काम आएगा। इबादत में औरतें बहुत कमज़ोर हो रही है, मेरी माँ बहनें तो इबादत के मामले में पीछे हो रही है। मर्द तो जुमा वगैरह भी पढ़ लेता है, जनाजा पढ़ लिया, ईद बकरीद पढ़ लिया, और भी नमाजें। एक एक औरत ऐसे मिल जाएगी हमारे समाज में बहुत दिन से नमाज नहीं पढ़ रही, उनको तो नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज पढ़ने से चेहरे में रोशनी होती है, रोजी में बरकतें होती है। सुबह भोरे उठ करके फजर के में वजू करो, चेहरे में चमक पैदा हो जाएगा। आप उठे मेरी माँ पर नमाज पढ़े, लेकिन नवी नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ने बड़ी कमजोरी दिखा रही। मेरी माँ बहन तू नमाज में कोशिश कर, देख तुम्हारे चेहरे पे रोशनी होगी। और अपने शोहर को खुश रखना, शोहर को राजी रखना। नौजवान तो अपने माँ बाप को खुश करना, माँ बाप को, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत है, हमारे मौलाना के कदम में नहीं, मेरे कदम में नहीं मिलेगी जन्नत। मुझको अगर आप मुझसे मोहब्बत करोगे तो हम दुआ दे सकते हैं, लेकिन अगर माँ बाप तुम्हारे नाराज हो गए तो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओगे। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं। मुफ्ती साहब के, हाजी साहब के, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं, माँ के कदमों में जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरी माँ बहने तू माँ है, किसी बेटे का माँ है, तेरे कदम में जन्नत है। तुम्हारे दुआ में गारंटी है, तुम्हारे चेहरे में बरकत है, तुम्हारे आंचल में गारंटी है। अगर तुम तेरा चेहरा बेटा देख ले तो हज का सवाब। तू अगर आंचल उठा दे मोहिउद्दीनपुर में, और अगर तेरा बेटा कश्मीर, गुजरात, बम्बे, मद्रास में कहीं मुसीबत में फंसे तो तुम्हारी दुआ कबूल होती है। आका फरमाते जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए होती है। इस मिस कॉल नारा वो लगाने चाह रहा था, लेकिन जवाब नहीं दे पाया कोई। आज हमारे समाज के लोग
खाली मौलमा पे इतना नजर मत रखिए, ध्यान। मस्जिद के इमाम कहाँ गए, कहाँ बैठे, ये सब नजर छोड़िए, घर में देखिए, बेटा बेटी पर नजर रखो। बहुत ये सोशल मीडिया का दौर में बहुत नाजुक दौर चल रहा है आजकल। फेक आईडी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में चला चला के कितने हमारी कौम की बेटियां भागते जा रही है, कितनी बेटियां गैरों के हाथ चले जा रही है। उसे नहीं पता कि ये कौन सा आईडी है, कौन सा, बस फॉलो कर लिया, मैसेज होने लगा, इधर से उधर बातें होने लगी, यूट्यूब देख देख के सो रही है, फेसबुक इंस्टाग्राम चला चला के सो रही है। जिस उम्र में उसको कच्ची उम्र है, कुरान दे दो, दीन की किताबें थमा दो, इस मदरसे में जो बेटियां पढ़ेगी वो गैरों से चेट नहीं करेगी। आज पढ़ी लिखी बेटियां न होने की वजह से हमारी कौम की कितनी बेटियां कभी सोशल मीडिया में देखते कि नहीं है कि बेटी का नाम सलमा परवीन है, सलमा खातून है, शोहर का नाम संतोष कुमार। ये मोबाइल के चक्कर है, मोबाइल की बीमारी है, घर को छोड़ दिया। कितने बाप ने आत्महत्या कर लिया, कितने माएँ जान दे दी है इस औलाद के चक्कर में। 18-20 साल का बेटा है, जवान है, उसे कुछ आता नहीं है, सिर्फ मोबाइल लेके घूमते गया पूरी जिंदगी। 12 साल से मोबाइल देखते देखते 18 साल 17 साल में खाली मोबाइल, दिन रात गली में बैठा मोबाइल, घर में बैठा मोबाइल, बाजार लेके गया मोबाइल। अब उसमें वो यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, इंस्टाग्राम रील देख रहा है, देखते देखते लड़का माथा पागल। 18 साल होते होते पक्का जवान, एकदम जवान। अब घर में क्या है, खाना खा के 10 बजे रात तक गली में बैठेगा, चौक में, मोड़ में, पान की दुकान, गुमटी के पास में, जहाँ दुकान होटल बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दी, वहाँ साइड में बैठ गई। पहले मुसलमानों के गलियों में जब दुकानें हुआ कर दी, क्या कहते हैं, कुतुब खाना होता था, कुतुबा है ना, कुतुब खाना, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, तो लोग किताब दुकान में बैठता था, पुस्तकालय में बैठता था तो दिमाग बढ़ता था। होटल में बैठोगे दिमाग बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा। किताब दुकान में बैठ के घुस के बैठोगे, किताबों में देखोगे दिमाग बढ़ेगा। तो मुसलमान का मोहल्ला में जाओगे तो खाली होटलें नजर आता है, कहीं कहीं 2 किताब की दुकान होगी, अलग से बात है, वरना खाली होटलें दिखाई देगा। 5 आदमी वहां बैठा, 3 आदमी वहां बैठा है, तो होटल में बैठोगे दिमाग नहीं, पेट बढ़ेगा, चुगली का लेके चुगली करोगे। इसलिए होटल में बैठना बंद करो, टाइम मिले तो आके मदरसे में बैठ जा, मस्जिद में जाके बैठ जा, इमाम साहब कुछ सिखा देंगे। क्या जानते हैं आप नमाज के बारे में, क्या नमाज के बारे में जानते, कुछ सीखोगे तब ना। अभी रमजान में घुसेगा नमाज पढ़ने के लिए, अब पता नहीं पूरे साल नमाज नहीं पढ़ा, न कभी अम्पारा पढ़ा, न अलिफ लाम पढ़ा, न अम्मा परा पढ़ा, न संदर कुरान पढ़ा, न कभी अलिफ बाता पढ़ा, न मदरसा में घुसा, न मस्जिद में बैठा, न इमाम के पास आया। लेकिन अभी रमजान के नमाजी ऐसे ऐसे नमाजी, वो टोपी कुर्ता पजामा, लगता है कश्मीर से, अजमेर से, कचौसा से डायरेक्ट यहीं उतरा है। वो इतर खुशबू, लगता है जिन्नात पार हो रहा बगल से। रमजान में देखिएगा वो सुरमा और इतर पार होगा, लगता है जिन्नत पार हो गया। जा रहा मस्जिद आ रहा, कहाँ गए थे, नमाज पढ़ने। अब क्या पढ़ रहा है वो बंदा, किसी से पूछा नहीं, सीख नहीं रहा। हम उसको कभी अम्मा पारा पढ़ते नहीं देखे, ना अली संदल कुरान पढ़ते देखे, ना अली बाता पढ़ते देखे। मौसम बैठा मस्जिद में घुसा, लेकिन नियत जब कर देगा, आंख ऐसे उठाएगा, अल्लाह अकबर, और ऐसे हाथ मान के अपने अपने, अब क्या जो पढ़ता है पता नहीं चलता। जब वो कभी पढ़ा ही नहीं तो पढ़ क्या रहा। सोचिए हजरत, ऐसे पढ़ेगा, लगता ढेर पढ़ा, पढ़ेगा, रुकू करेगा, जब सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा। अजब रंग। तो पहले सीखो, अभी मोबाइल में सीखो ऐप दिया है, ये मदरसा सीखो ऐप है, घुसोगे सीखो, असंदर कुरान पढ़ो, अम्मा पारा पढ़ो, नियत पढ़ो, ये भी सीखो। भी यहाँ घुसोगे बैठोगे तब ना, तो गलियों में आवारा के तरह नहीं, गुलाम हुसैन के तरह चलोगे, गाना गुनगुना के सर में हिलाओगे, नाते नबी पढ़ के निगाह नीचे रखोगे, जबान से कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। रात भर मोबाइल चला चला के 2 बजे तक, 1:30 बजे रात तक मोबाइल। लड़का लोग सोता नहीं, दस्तक दीजिए किसी घर में, बूढ़ा नहीं उठेगा, वो सो गया लेकिन जवान जागा। अब उसके देखिए जागने के बाद शरीर कमजोर होने लगा, परेशानी बढ़ने लगी, बीमारी होने लगी, पूरा नींद नहीं पा रहा, मोबाइल लेके घूम रहा, जहां तहां बैठा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई है ना ये खेल रहा है। जितने लड़के लोग सब गेम का मास्टर है। क्या लग रहा है आपको इन लोगों को सीधा सपटा, ये लोग खाली उठने दे रहे, अपनी जगह में फौरन बैठ जाएगा, 5 लड़का बैठेगा, हाथ लगा, मन अजीब तरह करेगा, गेम का मास्टर, फ्री फायर का मास्टर बना हुआ है। मोबाइल देखा 11 बजे रात तक, 300 रुपया रिचार्ज करता है एक मोबाइल में, 300।
अगर मोहल्ले में 100 घर है तो 1 लाख का रिचार्ज तुम्हारे गांव से मोहल्ले से अंबानी खत्म हो जाता है। एक घर से 1000, 1200, 1500 रुपए के जा रहा, लेकिन कोई गम आपको नहीं, वो दे देते हो। तेरा बेटा 300 देता है खाली गेम खेलने के लिए। अंबानी खत्म, पहले 300 जमा करो तब गेम खेलो, वरना तुम्हारा मोबाइल उठना बैठना सोना जगना बंद, मोबाइल पड़ा रह गया। 300 दो तो मोबाइल उठ के खड़ा हो, पहले 300 डालो तब मोबाइल कहेगा उठाओ। लेकिन इमाम के लिए अगर 100 टका घर पीछे मोहल्ले में घर चूल्हा पीछे लगा दिया, हजरत आमदनी नहीं, कैसे 100 रुपया दे पाएंगे? सोचो, एक इमाम की तनख्वाह इलाके में देखो 7000, 6000, 5000। सोचो मेरे दोस्त, सोचो। इमाम अगर होटल में आधा घंटा बैठ गया, पूरे मोहल्ले की नजर, इमाम जो है ना ठीक नहीं है, होटल में बैठता है। सोचो कि होटल में नहीं तुम्हारा सर में बैठेगा। अगर बैठ गया 10 मिनट तो क्यों आपको तकलीफ हो रही है? कुछ जरूरत में बैठा कोई, इमाम को देख लिया कि इमाम कहाँ बैठा है, और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुता है वो नहीं देख रहा, चीलम पी रहा वो नहीं देख रहा, भांग खा के पड़ा वो नहीं देखता, खाली इमाम है पीछे पड़ा। बेटा बेटी पे जो नजर उलमा इमाम पे रखते हो, वो नजर घर के बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आता। बेटों की जिंदगी बदलाव पैदा करो। हमारे बच्चियां बिगड़ रही है, उस पर ध्यान रखो। ये मोबाइल ने कितने घर को उजाड़ दिया है। जवान जवान लड़का है, दीवाना बन गया। दीवाना कहाँ रे पहुंचा है, अब कहाँ पहुंचा है पता नहीं चलता। हम लोग जब कभी रात में गुजरते ना 12-1 बजे प्रोग्राम करके, सब सोया 2-4 दीवाना उठ के मोबाइल कान में लेकर के गुंटी पान के दुकान में, चाय के दुकान में, दुकान बंद हो जाती, वहां बगल में बैठ के ठीक 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 गुड 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 गुड। हम बोले क्या बात है रे, इतनी रात में कहाँ बात करता है? बोले हजरत आप जाइए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। अब बताइए वो पर्सनल कहाँ बात हो? कितना लड़का बिगड़ा है आपको क्या पता है? कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के गुनगुना रहा, बोल दिल दिया है जान भी देगा। ये दिल कहाँ देगा, जान कहाँ देगा, पता नहीं चल रहा है। ये दिल है दल है तो कौन है रे? अरे दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। फजर में नमाज पढ़ के मैक के सामने खड़ा होना, सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज में हिदायत पे लाखों सलाम, अक़दाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। लेकिन नहीं, हमारे कौम के बच्चों में अगर इनकलाब पैदा हो जाए तो मोहल्ले में तालीम, हर घर में हाफिज कुरान बनता नजर आए, हर घर में कनीज़े फातिमा नजर आए। मेरी माँ बहन तू भी अपने आप को संभाल ले और मेला झमेला का चक्कर छोड़। कहीं उर्स का मेला लग रहा है, कहीं बाप मजार का मेला, तू मेला जाना मना कर। औरतों को मजार जाना मना है, शरीयत ने रोका है। जो औरतें मजार जाती है वो गुनाहगार है, वो गुनाह करती है, गुनाह के रास्ते पे है। जब तक वो लौट नहीं जाती तब तक उस पर लानत है। मेरी माँ बहन तू मजार का चक्कर छोड़। बीवी को शोहर अपने ले जाके मेला में झुलवा झुला रही, वहां खगलम झुलवा भी झूल रहे, बड़का झूलो। और शोहर मॉल में सुबह कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में जो झुलवा में झूल रही है। मेरा इस्लाम खतरे से लोगों को बाहर निकाला है, इस्लाम खतरे में थोड़ा। क्या हक है आपको कहने का? जिनका बेटा शराब पी के घर घुसे कोई हक नहीं कहने का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा चीलम पिए वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान अपना बेटा बेटी के बाप के घर में 5 लाख में बेच करके पाया का फोड़े, क्या हक है कहने का इस्लाम खतरे में है? जब बेटे के शादी में डीजे 3 दिन बजाओगे, क्या हक है इस्लाम खतरे में कहने का? कोई हक नहीं है। इस्लाम मेरा कभी खतरे में आया ही नहीं, किसी और का धर्म होगा जो खतरे में आता है। मेरा इस्लाम तो खतरों से बाहर निकालने का नाम मजहब इस्लाम है, लोगों को मुसीबत से निकालने का नाम मजहब इस्लाम है। किसी और का मजहब खतरे में होगा, मेरा मजहब कभी खतरे में आया नहीं है। खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहे।
2025 में एक हवा चली थी, एक अभियान, आई लव मोहम्मद का पोस्टर 2025 में मुसलमान जागा है। सोचो 2025 में तुम कहां से निकला आई लव मोहम्मद? आज तुम आई लव मोहम्मद का पोस्टर बना रहे 2025 में, आज गलियों में बैनर लगा रहे हो आई लव मोहम्मद का, आज सड़कों पे रोडों अपने दुकानों में लिख रहे हो आई लव मोहम्मद। अरे आई लव मोहम्मद आज नहीं, हजरत बिलाल ने बहुत पहले कहा था आई लव मोहम्मद मक्के में। बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन हजरत बिलाल ने नबी को दिल दे दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना हजरत बिलाल ने बना लिया। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। आज हमारी नमाज, आज हमारी नमाज पढ़ रहा, पंखा देख रहा है, कितना स्पीड घूम रहा है, पंखा पे नजर। नमाज से मन लगेगा तब। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, तीर लगा था पांव में, उलमा बैठे हैं, तीर खींच के उनके साथियों ने निकाल लिया। अली नमाज में खड़े रह गए, नमाज में मुकम्मल नमाज के सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा था। अली फरमाते क्या बात है तुम लोग बैठे हो? साथियों ने कहा अली, मौला अली आपके पांव में जो तीर लगा था, जो हालत नमाज के बाहर जब खींचते थे तो आप चीखते थे ना अली, वो तीर हम लोगों ने निकाल लिया। कहा कब निकाला? कहा जब आप नमाज में खड़े थे तब निकाला। अली फरमाते निकल गया? कहा देखने अली मोड़ के नीचे देखते तो पांव से तीर निकला हुआ है। अली साथियों ने कहा अली आपको पता नहीं चला? कहा वल्लाह मैं नमाज में जब खड़ा हो गया, ऐसा नमाज में डूबा था, ऐसा नमाज में डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। यह है नमाज। आज के नमाजी मसीह जाएगा, नियत कर लिया, अगर मच्छर कर लिया, इमाम साहब मोटिन वोटिन है का थोड़ा जला दीजिए, वो मच्छर ढंग का मारा तो मोटिन दिखाई दे रहा। ये है नमाज। नमाज पढ़ो ऐसे कि तुझे खुदा देखे, तुम खुदा का जलवा देखो। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन और मजार का चक्कर छोड़, बाजार का चक्कर छोड़, तेरे शोहर जो तुमको लाके दे उसी में सब्र कर, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा। आजकल तो औरतें मार्केट करने लगी, शोहर कहाँ, औरतें मार्केट कर रही, हर चीज औरतें। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया समाज को, दूसरों को देख देख करके। इमसाल ईद में, ये मोहिउद्दीनपुर है ना, इमसाल ईद में कोई भी अपनी बीवी को लेके मार्केट मत जाना। अपनी बीवी को ईद में मार्केट लेके जाना, तुम खुद मार्केट जाना। तुमको बीवी की मोहब्बत जांच करना है कि तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत कितनी करती है, पता चल जाएगा। तुम बीवी से बहुत मोहब्बत करते हो, मुझे पता है। लड़का लोग बीवी का दीवाना रहना चाहिए, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए। बीवी मोहब्बत वाली चीज है, करो मोहब्बत, कौन मना किया है? अपनी बीवी से मोहब्बत करना सरकार की सुन्नत है। लेकिन कभी कभी अपनी बीवी की मोहब्बत को जांच भी करो मेरे दोस्त। कब जांच करोगे? इन्हीं साल ईद के मौका में जांच करना। बीवी के सूट खरीदना, कपड़ा लेना, तो बीवी को मार्केट लेके मत जाना। तुम बीवी को मोहब्बत को जांचना है कि तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। तो बीवी का कपड़ा सूट तुम खुद मार्केट जाके कपड़ा दुकान से सूट खरीद के लाना, बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना और कुछ मत करना, खाली मुंह में देखना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। इधर से उठाए क्या लगता है आपको? लेकिन अपने माँ को तुम 150 रुपया कपड़ा ला के देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। माशाअल्लाह 1 घंटा बोल दिया, पता नहीं चला। सुनिए, हेलो, लगभग 1 घंटा हो ही गया ना। हाँ 10 मिनट बाकी, 50, हाँ 50, 52, 50 में शुरू किया था, 48, 50 में। सुनिए, हेलो हेलो हेलो, सुनिए थोड़ा सा, 10-20 रुपया देखते हैं, चेक करके देख लेते हैं, कुछ 10-20 रुपया। हाँ जी 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 जरूर है। सुनिए, हेलो, थोड़ी देर और बोल दें, अरे बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अच्छा अच्छा, सुनिए, सब आदमी हाथ उठाए, 5 आदमी पाँव उठा के 100 टका लेके आइए। सब तो हाथ उठा दिए, 5 आदमी पाँव उठा के 100 रुपया, ज्यादा नहीं, 100, 200, 500 जो भी लेके 5 आदमी आइए तो देखते हैं। माशाल्लाह, जय माशाल्लाह। देखिए
इसी तरह देखते हैं। हाँ माशाल्लाह, 2 आदमी 3 आदमी देखिए, माशा हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। आपके मदरसे में जा रहा है बस, माशाल्लाह। जलसे के लिए क्यों नहीं लोग देंगे, दे रहा, माशाल्लाह। आइए माशाल्लाह, मुलाकात भी हो रही है। मुझको लोग मोबाइल में देखता था, आज सामने से देख रहा है। हाँ माशाल्लाह। एक आदमी तो कहा बाबा आपको हम 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, 1.5 साल से, आज सामने से जिंदा देख लिया। 1.5 साल से मोबाइल में देख देख के रख ली। मेरी माँ बहन, तू अपने आप से, अपने बाल बच्चों से प्रेम और मोहब्बत कर, बच्चों की ज़िंदगी को सुधारना तेरा काम है। तू अगर कनीज़े फातिमा बन के जिएगी, तेरा बेटा गुलाम गौस बन के जिएगा। गौस आज़म पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करती थी। माँ कुरान पढ़ रही थी, अब्दुल गौस आज़म माँ के पेट में रख के सुन के याद कर रहा था। माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ पढ़ते जाती, बेटा तिलावत करते जाता, माँ तिलावत करते जाती, बेटा हिफ्ज़ करते जाता। जब गौस आज़म बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में जब तशरीफ ले आए तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान बन के पैदा हुआ। आज हमारी माँ बहनें मोबाइल, टीवी, सीडी देख देख के सो रही, सीरियल देख रही है एलसीडी पे। अब जो बच्चा पैदा हो रहा है वो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के पैदा हो रहा है। अगर माँ गुलाम कनीज़े फातिमा बन के सोए तो बेटा आज भी कनीज़े गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा। मेरी माँ बहन, तू जैसे चाहेगी आपका बच्चा वैसे ही होगा। आप चाहते नहीं कि हमारा बच्चा सही रास्ते पे रहे, आप क्यों नहीं चाहते? आप चाहिए, आप अपने बच्चों से मोहब्बत कीजिए। आपके बच्चे भोले भाली जिंदगी है, उनको मोबाइल से दूर करके उनको कुरान किताब पोथी पकड़ा दीजिए। बेटियों को मकतब में भेज दीजिए ताकि किसी लड़कों के मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो नहीं डालेगी, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अलग। आज का जलसा 110% कामयाब। बोलो वो गाड़ी ला के दरवाजे पर रखेगा सब। 1 घंटा मुझको यहाँ से तो मुजम्मिल फातेह सीमांचल बताते हैं बाबा आपको यहाँ से एकदम 8-9 बजते बजते निकल जाना है। इतने चुके ये आनंद फान प्रोग्राम था, मैंने कहा ठीक है तो 9 बजते बजते निकल जाना है। लास्ट 9:30 अपने चलिए 10, 10:30, अब 11 बज गया। अगर आप लोग ज़्यादा बजवाएगा फिर मेरा उल्टा 12 बज जाएगा। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है। चैनल वालों थोड़ी सी मेहरबानी करना, आज इसी चैनल के चलते हमको डिप्रेशन में चले गए हम, पता है आपको। इस चैनल की वजह से आज हम बहुत प्रॉब्लम में हम हैं। थोड़ा सा वीडियो काट के डाल देता, आगे पीछे बात नहीं भरता है, उसके चलते सोशल मीडिया में फैल जाती है बात, गलत कमेंट कर रहा है गैर मुस्लिम, तो उससे हमको तकलीफ हो रही है। कितने लोग अब उससे लोग इसमें बहुत ज़्यादा, उसमें मैंने 2-3 वीडियो जारी किया, मुझको करना पड़ा। खुदा के वास्ते आप वीडियो सही डाला करें, आधी अधूरी वीडियो ना डाला करें, है ना। और थोड़ा सा सही लिखा करें, उल्टा सीधा ना लिखा करें। आप थंबनेल ठीक से बनाया करें। आप बहुत अजीब तरह के थंबनेल लिख देते हैं, ये सबसे गलत तरीका हो रहा है। हमारे वीडियो इतना काट के डाला जाता है। अभी एक वीडियो डाल दिया, वायरल हो गया, काफ़ी उसमें कमेंट आ रहा है गलत, तो उसको सही थोड़ी सी वीडियो ने पूरा उसको मुकम्मल जो मैं क्या बात किया। आज इंस्टाग्राम फेसबुक पर 1-2 दिन में फिर वीडियो देख लोगे। हमको लास्ट में वीडियो बना के डालना पड़ा, तौबा करना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा कि भाई मैं जो जुमला बोला था उसे मैं वापस लेता हूँ, मैं तौबा करता हूँ बड़ी महफिल में। तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखा करें, अपने व्यूज के चक्कर में किसी को बर्बाद ना करें, अपने व्यूज के चक्कर में, फॉलोअर्स के चक्कर में किसी को बर्बाद ना करें। इससे बहुत तकलीफ होती है। आज मैं 2 दिन से परेशान हूँ, कई हज़ारों फोन आ रहे हैं, मोबाइल बंद करके रखना पड़ता है। इसलिए खुदा के वास्ते अब चलते चलते जा रहे हैं, कहीं वीडियो बना दे रहा जैसे तैसे, हाथ में अगर कोई बाई चांस से पान है कि पुड़िया है कुछ भी होकर बाई चांस से है, तो अगर वो भी पान खा रहे हैं तो फिर वीडियो बना के लाता है। अगर बाई चांस से कहीं खड़े हैं तो वीडियो बना ले रहा है, अब माथा। तो ये सब तरीका थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लगता है। आगे पीछे जितने वीडियो डाला गया है उन तमाम वीडियो को आप लोग चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि अपने चक्कर में किसी औरों को बर्बाद करना। माशाल्लाह आज की गुफ्तगू बहुत अच्छी हो गई। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आप इस मदरसे को हमेशा रमज़ान में, अपने रमज़ान में जो ज़कात फितरा निकालेंगे वो ख़ास इस मदरसे का ख्याल रखना।
पहले अपने मदरसों को दे लेना, उसके बाद बाहर वालों को देना जब आपके मसले में ज़रूरत है। प्रोग्राम थोड़ी देर और चलेंगे अभी, और बाकी सलाम उलाम पढ़ेंगे, प्रोग्राम चलेंगे, नाते नबी पढ़ी जाएगी। आप ऐसा नहीं कि झारखंडी चला गए तो सब चले जाएंगे, ऐसा क्या तरीका है? झारखंडी के नाम से आओगे तो क्या सवाब मिलेगा? तुम रसूल पाक के नाम से आओ, जलसा के नाम से। मेरे नाम से आने की कोशिश मत करो। आज की गुफ्तगू जो मैंने कर दी है ना, मोबाइल में लोग सुनेंगे तो उस पर कोशिश करें कि उस पर अमल करें। जो मेरी अच्छी बात है उस पर ज्यादा ध्यान दें। अब दूसरे एक दो जुमला ऐसे ऐसे होते हैं बस उस पर लोग काटता, उसी को काटता है। जो अच्छी बातें होती हैं कायदेशीर से उसको नहीं करता, अगर एक दो जुमला कहीं इधर उधर उसी को काट के वायरल करता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदीर मैंने जितनी बातों को कहा, कहने में सुनने में कोई लफ्ज़ खता हो गई तो उसे तू माफ़ फरमा। पूरा मजमा कलमे हक दिल से, आत्मा से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से सब मिलके पढ़े कलमे हक ला इलाहा